5 राज्यों में नेता करने निकले थे प्रचार, 5 में से बच गया 1, बाकी निपट गए 4। दीदी के भी 4 हुए खेला, अब खेला बच गए 4। नैया किसकी डूबेगी और कौन लगेगा पार। पोल खोलने आ गए मैं और मेरा बंदरू यार, दाल भात खत्म हो गया, बचा सिर्फ अचार। ये क्या काफिये में पहली पुजा रहे हो शेखरू? पहली ये है बंदरू कि जिन 5 राज्यों में चुनाव शुरू हुए थे उनमें से अब सिर्फ बंगाल बचा है, और बंगाल में भी आज चौथे राउंड की वोटिंग हो गई, यानी वहां अब 4 राउंड और बचे। तो नेताओं के साथ साथ अब हमारा भी पूरा ध्यान अब बंगाल पे ही है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसपे हमारे नेता लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। वो क्या शेखरू? अरे वो है कोरोना बंदरू, कोरोना। हमारे नेताओं का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और वोट पे है कि वोट करो ना, वोट करो ना। कोरोना पे बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने विकराल रूप में एकदम सामने खड़ा है, लेकिन हमारे नेतागण हैं कि मिस्टर इंडिया की तरह उसे देख ही नहीं पा रहे। शायद ही कोई दल अपनी चुनावी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग सख्ती दिखा रहा है, दिखा ही रहा है। मतलब जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं ना, वैसे ही एक से एक बढ़कर आदेश जारी कर रहा है। देश की अदालतें भी कड़े से कड़े निर्देश जारी कर रही हैं। अपनी कार में अकेले बैठे हुए बंदे से भी मास्क लगवा रही हैं। लेकिन हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं शेखरू? अरे उनकी तो बस पूछिए ही मत। आपने गौर किया होगा कि जहां जहां इस कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, वहां की चुनावी रैलियों में ज्यादातर नेता लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कतई नहीं कर रहे, और उनकी देखा देखी चुनावी रैलियों में भाग लेने वाली जनता भी कोरोना गाइडलाइंस के नारे लगा लगा कर धज्जियां उड़ा रही है। डाल डाल मैं पात पात। मुश्किल से ही किसी बंदे के चेहरे पे मास्क दिखता है। इन रैलियों में लोग इस तरह एक दूसरे पर चढ़े जा रहे होते हैं जैसे नोटबंदी में पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख आज ही हो, और वो ऐसा करे भी क्यों ना। उनको लगता है कि जब नेताजी खुद ही कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं तो हम भी पीछे क्यों रहे। अब जेपी नड्डा जी को ही ले लीजिए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यहां उनकी पार्टी सत्ता में आई तो कानून का राज कायम करेगी। हमारे रिपोर्टर से भी उन्होंने यही कहा, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कानून का राज होगा, कानून का राज होगा और कानून अपना काम करेगा। तुमने कुछ गौर किया बंधु? क्या? यही कि नड्डा जी ने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने चेहरे पर मास्क लगाया ही नहीं था। फिर किस कानून के राज की बात कर रहे हैं? और जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि अध्यक्ष जी आप खुद ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो उनका लहजा ही बदल गया, तेवर बदल गया, मिजाज बदल गया। एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और बातचीत भी बदल दी। कोरोना एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर इसी रैली में मैं देखूं नहीं हो रहा है सर, ये चिंताजनक नहीं है क्या? ये मुद्दा अभी आप उठा रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, नड्डा जी क्या कर रहे हैं? कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की तो लाज रख लीजिए। वैसे किसी एक पार्टी या एक नेता की बात नहीं है, लगभग सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, चाहे वो नड्डा जी हों या ममता दीदी हों, सभी ऐसा कर रहे हैं। हे कोरोना माता, तू तो सब कुछ देख रही है, भारत की जनता का ख्याल अब तुझे ही रखना है। रख ले माता, रख ले।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। खेला होवे, खेला होवे, फुटबॉल होवे, चुनाव होवे। तुम्हारा फुटबॉल का मैच होने वाला है कैसे करो? मेरा नहीं बंदरू, ममता दीदी का मैच हो रहा है। ममता दीदी अपनी रैलियों में नारे कम उछाल रही हैं और फुटबॉल ज्यादा। मानो चुनाव ना हुआ, फुटबॉल का मैच हो गया। बीजेपी हटाओ, তাই খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। हम सब जानते हैं कि फुटबॉल बंगालियों का फेवरेट खेल है। कहते हैं कि बंगालियों को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, एक तो माछ भात और दूसरा फुटबॉल। जबरदस्त क्रेज है वहां फुटबॉल का, और जिस चीज का जनता में क्रेज हो, नेता उसे भुनाने से कभी बाज नहीं आते। ममता दीदी भी अपनी रैलियों में फुटबॉल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। खेला होवे का नारा तो दीदी पहले से ही दे रही थी, लेकिन अब तो वो स्टेज पे फुटबॉल ले जाके पब्लिक को लाइव मैच भी दिखा रही है। ये देखिए, খেলা হবে, খেলা হবে। इतना करने के बाद दीदी ने बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए का नारा भी लगाया। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना बीजेपी के चाइना। लेकिन बीजेपी भी ममता दीदी को जोर शोर से ललकार रही है, चुनौती दे रही है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू फुटबॉल फुटबॉल तो मैं लात लात वाली तर्ज पे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये हवा फैलाने में लगे हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह आक्रामक होकर ममता दीदी पर हमला बोल रहे हैं, ये सुनिए। दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। ये बंगाल की जनता आपको निकाल करके ही दम लेने वाली है। दीदी गुस्सा है, दीदी गुस्सा है, ऐसा बोल बोलकर मोदी जी दीदी को और गुस्सा दिला रहे हैं। अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। लेकिन दीदी भी कम नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं डबल गुस्से से दे रही है। बीजेपी केन ভোট চাইবে, কি করবে? খেয়ে দিয়ে মোটা হবে? এমনিতে তো মোটা মোটা হয়ে গেছে, প্রচুর মোটা হয়ে গেছে খেয়ে খেয়ে। कमाल ये है कि ममता दीदी मोदी जी से भी ज्यादा हमले गृह मंत्री अमित शाह पर कर रही हैं। सुनिए वो उनके लिए क्या क्या कह रही हैं। এত গুন্ডা হোম মিনিস্টার, এত দণ্ডবাজ হোম মিনিস্টার আমরা জীবনে দেখিনি। চোখে লাল টুকটুক করছে, যেন এই খেয়ে নেবে, এই খেয়ে নেবে। বাঘের থেকেও ভয়ঙ্কর, বাঘ থেকে এত ভয় লাগে না, অমিত শাহকে দেখে সবার এত ভয় লাগে। इसके बाद दीदी उन्हें कंट्रोल करने के लिए बोल रही हैं, मोदी जी से उनसे शिकायत कर रही हैं। अब बहरहाल रिमोट से या किसी और चीज से, ये तो पता नहीं। কিসের জন্য একটা হোম মিনিস্টার দেশে কাজ না করে সারাক্ষণ বাংলায় বসে চক্রান্ত করবে বাংলার বিরুদ্ধে, বাংলায় লোক খুন করবে, বাংলায় মারবে, বাংলায় গুন্ডামি করবে, বাংলায় চক্রান্ত করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বলবো, কন্ট্রোল করুন আপনার হোম মিনিস্টারকে ফার্স্ট। शाहजी भी चुप रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने भी पलटवार कर दिया है। उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई, उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। बौखलाने का तो पता नहीं, लेकिन दीदी अपनी जान पर खतरा जरूर बता रही है। আপনারা আমাকে খুন করার প্ল্যান করবেন, আমার পাটা চোট করে দিয়েছেন, এবার খুন করার প্ল্যান করবেন, আমার যায় আসে না। আমি যতদিন বাঁচবো আমি বাঘের বাচ্চার মতো লড়বো, এবং যদি কেউ প্রতিবাদ না করে ভয় চুপচাপ থাকে, আমি করবই, আমি করব, আমি লড়বো, আমি করব, আমি জিতবো।
एकला लड़ो, एकला लड़ो रे। तो कुल मिला के पूरा पश्चिम बंगाल एक लड़ाई का मैदान या फिर यूं कहिए कि स्टेडियम बन के रह गया है, जहां दोनों टीमें यानी दोनों पार्टियां जोर शोर से अपने अपने खिलाड़ियों के लिए नारे लगा रही हैं। पता नहीं गोल पोस्ट में गोल कौन दागेगा और कौन सेल्फ गोल करेगा, लेकिन इस खेला का मजा खूब आ रहा, मजा भालो आछे। प्रशांत किशोर जी जो कहें, बीजेपी के अमित मालवीय जी की चाल में फंस तो गए हैं। मामला क्या है शेखर? अरे मामला यह है बंदरू की बीजेपी ने ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार यानी कि पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का एक चैट लीक कर दिया है। इस चैट में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल में काफी लोकप्रिय बता रहे हैं। बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। प्रशांत किशोर जी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही। उनको चुनावी रणनीतिकार यानी जैसा मैंने पहले कहा पोल स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है। चुनाव के समय वो कई पार्टियों को एक्सपर्ट वाली सलाह देते रहे, लेकिन बिना मांगे नहीं। ना, पार्टियां उनकी सेवा लेती हैं और सेवा के बदले मेवा देती हैं, मेवा। अब तक प्रशांत जी बीजेपी, कांग्रेस, जदयू और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं और ज्यादातर उनको सफलता ही मिली है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में उनको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने तो मजाक में यह भी कहना शुरू कर दिया है कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी नहीं, प्रशांत किशोर की कड़ी परीक्षा है। अब क्या हुआ ये बताओ ना शेखर। अब हुआ यह है बंदरू कि बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर की पत्रकारों से एक बातचीत लीक कर दी है, जिसमें वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता इक्वली पॉपुलर। बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है। 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। इस चैट के लीक होने के बाद प्रशांत जी सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं कि इस चैट में उनकी पूरी बात नहीं है, अधूरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन चैट का दाग छूट ही नहीं रहा है। कमबख्त बड़ा जिद्दी मैल है। माना हमने माना प्रशांत जी कि इस चैट में आपकी पूरी बात नहीं है, लेकिन भैया ये तो चुनाव है और आप तो अपने आप को रणनीतिकार मानते हैं, पोल स्ट्रैटेजिस्ट, जैसे हम पोल खोल स्ट्रैटेजिस्ट है कि नहीं बंदरू? वो तो हम हैं। चमत्कार हो गया बंदरू, चमत्कार। कहाँ हो गया चमत्कार? अरे असम में वहां एक पोलिंग बूथ पर डबल वोट पड़ गए। डबल यानी वहां वोट तो थे 90 लेकिन पड़ गए 171। यह चमत्कार हुआ है असम के हाफलॉन्ग विधानसभा क्षेत्र में। कमाल है, जगह का नाम है हाफलॉन्ग और वोट पड़ गए डबल लॉन्ग। वेल दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, है ना कमाल की बात? ये तो सच में कमाल हो गया शेखर। चुनाव आयोग भी कमाल है। पहले तो कहता है ज्यादा मतदान करो, ज्यादा मतदान करो, अब ज्यादा कर दिया है तो कह रहा है इतना ज्यादा क्यों कर दिया? लेकिन ये डबल वोट पड़ कैसे गए शेखर? अरे 1 अप्रैल की वजह से। 1 अप्रैल? हाँ बंदरू, हाफलॉन्ग में जो वोटिंग हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि लोगों ने ये सोचकर डबल वोट डाल दिया होगा कि पहला वोट तो अप्रैल फूल का होगा, असली वोट तो दूसरी बार डलेगा। गुड जोक शेखर, गुड जोक। अरे जोक्स अपार्ट, इस अंधेर गर्दी के प्रकाश में आने के बाद चुनाव आयोग ने उस पोलिंग बूथ के 5 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
सस्पेंड हुए अधिकारी का कहना है कि गांव के प्रधान जी ने हमारी मतदाता सूची को मानने से इनकार कर दिया और अपनी अलग ही सूची लेकर आ गए और उसी के हिसाब से वोट डलवा दिया। लगता है हाफ लॉन्ग वालों ने मोदी जी की आत्मनिर्भर बनने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो ये हो रहा है, कहीं ईवीएम में वोट ज्यादा पड़ रहे हैं तो कहीं गधों को ईवीएम ढोनी पड़ रही है। शायद इसलिए कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा पहलवान, ये क्या बोल रहे हो शेखरू? इतनी सारी ईवीएम को पीठ पर लादने वाला गधा पहलवान नहीं होगा तो क्या होगा? ये देखो पहलवान जी को, गधे को। ये गधागिरी हुई है तमिलनाडु के डिडिगुल के बाथम इलाके। असल में इस इलाके में कई रास्ते ऐसे हैं जहां गाड़ी जा ही नहीं सकती, सिर्फ गधे जा सकते हैं। वैसे जाने को इंसान भी जा सकते हैं, लेकिन इंसानों का क्या भरोसा, ईवीएम लेके फरार हो गए तो। इसलिए गधे सेफ है कि नहीं? मतलब आप सोच लीजिए कि शरद जोशी ने एक बार गधों पर पूरी कहानी लिख दी। एक था गधा। खैर चलिए, गधों से अब घोड़ों पर आ जाते हैं। अब घोड़े कहाँ से आ गए शेखू? अरे मैं हॉर्स ट्रेडिंग वाले घोड़ों की बात कर रहा हूं बंदरू। हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को अभी से एक सेफ जोन में रखना शुरू कर दिया है। उसने असम के अपने 19-20 कैंडिडेट्स को जयपुर के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है ताकि किसी खरीदार की उन पर नजर ना पड़े। नजर लागी राजा तोरे बंदे पर, नजर लागी राजा तोरे बंदे पर। लेकिन अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया है। अरे गधे, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और कांग्रेस तो लगभग हर महीने जल जाती है इस भभकते दूध से। इसलिए उसने अग्रिम जमानत की तरह अपने कैंडिडेट्स की अग्रिम हिफाजत कर ली है। एडवांस बुकिंग। टन टन। उड़ी बाबा, इतना गुस्सा ठीक नहीं दीदी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तौबा तौबा। क्या ममता दीदी को फिर से गुस्सा आ गया शेखरू? अरे ममता दीदी को नहीं बंदरू, जया दीदी को, जया दीदी को, जया बच्चन जी को। ममता दीदी की तरह जया दीदी भी बहुत गुस्सा में है, बहुत गुस्सा में है। दीदी, अरे दीदी, दीदी इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? तो हुआ यूं कि जया बच्चन जी ममता दीदी के निमंत्रण पर बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। तो इसी सिलसिले में वो हावड़ा में रोड शो कर रही थी, जहां उनके एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। जया दीदी को ममता दीदी पर तो इतनी ममता आ गई, इतनी ममता आ गई कि वो उनके लिए चुनाव प्रचार करने भी पहुंच गई, लेकिन अपने फैन पे उन्हें जरा भी ममता नहीं आई, जरा भी ममता नहीं आई और बेचारे को धक्का दे दिया, धक्का। ममता दीदी तो कहती हैं तृणमूल ठंडा ठंडा कूल कूल। তৃণমূল ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, ভোট পাবে তৃণমূল। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, মাথা ঠান্ডা করে জিতবে কিন্তু তৃণমূল। लेकिन जया दीदी तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। शी इज जस्ट द ऑपोजिट। उनका टेम्पर तो एकदम हॉट हो गया, हॉट, मानो वो हॉट सीट पे बैठ गई हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब जया बच्चन जी आपे से बाहर हुई। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मौकों पे पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है उनके गुस्से का हमारे पास। दिखाइए। मोबाइल से क्यों ले रहे हो? पूछा मुझसे आपने, सीखो। मैं अमिताभ बच्चन के लिए जवाब देने नहीं आई हूँ। मुलायम सिंह जी के बारे में पूछना, उनसे पूछिए। That's not fair, not fine, जया जी।
लव एंड वॉर में हो सकता है कि एवरीथिंग इज फेयर, बट ये इलेक्शन है दीदी, यहां सब कुछ न फेयर है न फाइन। कहीं ऐसा ना हो कि ममता दीदी को लेने के देने पड़ जाएं, मतलब जया बच्चन जी के गुस्से की वजह से ममता दीदी को चुनावी फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाए। मतलब ऐसे दिमाग में आया तो कह दिया। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे अरे दुखी मत होइए, अब आपको हमारा इंतजार एक हफ्ते तक नहीं करना पड़ेगा। अब हम सोमवार से शनिवार तक रोज यानी डेली एवरी डे मिलेंगे, सिर्फ संडे को छुट्टी मिलेगी बांगड़ू। सो बी रेडी, बी स्टेडी। अब हम जा रहे हैं और परसों फिर आ रहे हैं। चल बंदरू।